अगेन अ न्यू व्लॉग। अभी का विषय है पास्ट लाइफ और ये लाइफ। इस टॉपिक के बारे में बहुत सारा व्लॉग्स वीडियोस बहुत सारा लोग किए हैं। मेरा कुछ व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ा आइडिया है, कुछ व्यूअर्स को बहुत सारा आइडिया भी हो सकता है। अच्छा, मेरा व्हाट इज़ माई फीलिंग अबाउट दिस कनेक्शन, लाइक डू रियली पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ का कुछ कनेक्शंस रहता है या होता है? डू रियली पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ का कुछ कनेक्शंस होता है या रहता है? इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे आज इस व्लॉग में। माई आंसर विल बी it depends on your feelings and observations about your life and about some life of the other people surrounding you. अच्छा, क्या बोले, शुरू कैसे करें? देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइफ राइट नाउ। छोटे से मेरा कुछ फीलिंग्स लाइक सभी बच्चों से थोड़ा अलग। मैं आई एम ऑलवेज मेरा फीलिंग्स किसी भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो भी सभी बच्चे से सभी लोगों से अलग। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पाते हैं हम। छोटे से हम कर पाते थे, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं, क्योंकि एज कम था, उतना कैच कर नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आसपास या क्या हो रहा है लाइफ में। लेकिन था, मतलब जब हम छोटे थे तब भी आज तक something is different in my life, like my life is not like the other kids and other people around me, थोड़ा different है but positively। तो ये एक बात है जो प्रूव करता है कि कनेक्शन विथ माई पास्ट लाइफ। कभी कभी ये मेरा ख्याल आता है, लाइक आई समटाइम फील दैट मेरा माँ वैष्णवी का पूजा करना, माँ वैष्णवी का, नवदुर्गा का पूजा शुरू करना लाइफ में इस एज में, एट द एज ऑफ 31। फिर क्या बोले, स्पिरिचुअल लाइन में आना, स्पिरिचुअलिटी में आना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे और भी स्पिरिचुअल हो जाना। अभी मेरा ये फीलिंग्स एहसास है बाय सीइंग एंड लुकिंग एट माई सेल्फ कि शायद पिछले जन्म में हम पुजारी तो थे ही, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थे। पिछले जन्म का जो स्पिरिचुअल जर्नी था वो इस जन्म में भी कंटिन्यू हो रहा है। दिस आर ऑल माई फीलिंग्स एंड दिस आर वेरी ट्रू फीलिंग्स। आई बिलीव दैट हर इंसान का अपने पास्ट लाइफ के बारे में अलग अलग फीलिंग्स रहता है, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस रहता है। लेकिन मेरा जो फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन है आई एम शेयरिंग राइट नाउ। तो पूजा में आ जाना, स्पिरिचुअल हो जाना, स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना, ऑब्वियसली दीज हैव सम पास्ट कनेक्शन विथ प्रेजेंट लाइफ। ऑब्वियसली दीज हैव पास्ट कनेक्शन विथ प्रेजेंट लाइफ एंड इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। आई बिलीव दैट पास्ट लाइफ का जो स्पिरिचुअल जर्नी था वो इस लाइफ में भी शुरू हो गया है और भी कंटिन्यू होगा। तो आई नो दैट, आई बिलीव दैट ये सच है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट बात अबाउट माई सेल्फ। जब हम छोटे थे तब कुछ फीलिंग्स होता था, जैसे कि ये बिल्कुल सही है, आई एम सेइंग ट्रूली टुडे। अभी भी हम माँ वैष्णवी के सामने ही बैठे हैं, फ़ोटो जो हम पूजा करते हैं माँ वैष्णवी की, और भी भगवान का मैं सामने ही बैठा हूँ भगवान का। और मतलब मेरा इस रूम पे, जिस रूम पे हम रहते हैं उस रूम पे ही भगवान का पूजा हम करते हैं, अलग तो रूम नहीं है अभी। तो
ये मेरा फीलिंग्स है, ये मेरा एहसास है कि जब छोटे थे आई यूज टू टेल माई, कुछ रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे मेरे एज का ही, जब हम छोटे थे तब उन लोगों को खेलने के वक्त हम बोलते थे कि हम माँ दुर्गा है, हम माँ दुर्गा होंगे और आप सभी लोग अलग अलग हो, मतलब आई हैव टू बी माँ दुर्गा, लाइक यू नो ड्यूरिंग प्ले टाइम। सो ड्रामा प्ले खेलते थे हम लोग, नाटक करते थे जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, मेरे एज का ही कुछ लड़का लड़की थे। तो आई ऑलवेज विश टू बी एंड आई confirmed them कि if I can be Ma Durga in this play and act and drama or game, then only I will participate, otherwise I will not be anything other else, like you know। ये एक भाव था थॉट्स था। तो ये एक बात है। फिर when I was a small kid, like you know, not only kid नहीं, हाई स्कूल में थे, क्लास 5 क्लास 6, फिर हम 9-10 में भी आई यूज टू टेल माई मदर कि अगर मैं कोई ख़राब इंसान के सामने आ जाता हूँ, अगर मेरे लाइफ में कुछ ऐसा इनकाउंटर हो जाते हैं, अगर मेरे लाइफ में कुछ ऐसा इनकाउंटर होता है कि कुछ ख़राब लोगों से, ख़राब कोई भी इंसान से, इट कैन, ये ख़राब इंसान मेरा स्कूल में कोई फ्रेंड्स हो सकता है, आसपास का कोई इंसान हो सकता है, नेबर हो सकता है, कोई भी अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। ख़राब इंसान कैसा कि मुझे कुछ ख़राब बोले, मुझे टॉन्टिंग होता है ना, टॉन्ट करता है, किसी भी एस्पेक्ट से टॉन्ट करता है, हंसता है मेरे ऊपर, मेरे पीठ पीछे हंसता है, पता चलता है कि मेरे बारे में गलत कुछ चारों ओर लोगों को बोल रहा है, पता चलता है कि मेरे बारे में दूसरे इंसान को और इंसान को गलत कुछ बोल रहा है, झूठ है जो, मतलब मुझको बदनाम करने के लिए वो इंसान मेरे ही जान पहचान वाले लोगों को मेरे बारे में गलत रॉन्ग चीज़ बोल रहा है, उन लोगों का माइंड को करप्ट कर रहा है अगेंस्ट मी। जब पता चलता था एवरी मोमेंट में, ये सब कुछ बात छोटे से है, हम जब छोटे थे तब ये फीलिंग्स ऑलवेज टिल टुडे। अभी तो क्लियर पता चलता है कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है। आई कुड रियली अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ डेज, बट आई डोंट से एनीथिंग, बट आई डोंट रिएक्ट एनीथिंग, डू एनीथिंग, आई डोंट डू एनीथिंग। ठीक है, तो छोटे से ही आज तक ये फीलिंग्स मेरा है कि छोटे मतलब व्हेन आई वाज इन क्लास 4, 7, 9 ग्रेजुएशन के टाइम पे ऐसा लगता था कि ऑन द स्पॉट उस इंसान को वध कर दे। वध मतलब उस इंसान को त्रिशूल से, जैसे फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा होता है, माँ दुर्गा का जैसा फॉर्म होता है, वो धारण करके उसको वध कर दे, कोई भी इंसान, कोई भी जेंडर का। ठीक है, तो ऐसा फीलिंग्स भी मेरा हमेशा होता था। तब हम अपने मदर को पूछते थे, देन आई यूज टू आस्क्ड माई मदर, देन आई यूज टू, ये मम्मी को पूछते थे कि ये हमेशा मुझे ऐसा क्यों फीलिंग्स होता है, हमेशा कि जब हमको पता चल जाता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन, ही और शी इज अगेंस्ट मी विदाउट एनी रीज़न, विदाउट माई एनी फॉल्ट, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, दोष नहीं है, मेरे अगेंस्ट में, मेरे बारे में, मेरे पीठ पीछे ऐसा घिनौने काम, ऐसा गलत मेरे बारे में बोल रहा है या बोल रही है, या अगेंस्ट मी विदाउट एनी रीज़न, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, ना उसका पैसे से कुछ खाया हूँ, ना उसका खाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ मैं, फिर भी इतना जेलस क्यों मेरे ऊपर, इतना मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है ये कुछ इंसान, लड़का हो या कुछ लड़की हो।
स्कूल में, कॉलेज में, नेबर में कुछ अनजान व्यक्ति, कुछ लाइफ में ऐसा इनकाउंटर हुआ था। आई ओनली यूज टू आस्क माई मदर कि उस टाइम ऐसा इंस्टिंक्ट क्यों मुझे आता है, कि हमेशा इंस्टिंक्ट आता है कि मेरा आई बड़ा हो रहा है, एंड राइट एट द मोमेंट आई यूज टू फील कि हम उस इंसान जो मेरे अगेंस्ट में है, विदाउट एनी वैलिड रीज़न, कि उसको वध कर दे, उसको वध कर दे। माँ दुर्गा के फॉर्म, मतलब इन एस्पेक्ट ऑफ माँ दुर्गा के बारे में, मतलब आई यूज टू हैव अ ग्रेट फीलिंग्स एंड अफेक्शन फॉर माँ दुर्गा छोटे से ही। यू नो, आई यूज टू गेट अटैच्ड एंड अट्रैक्टेड ऑलवेज, लाइक यू नो, जब लोकल एरिया में दुर्गा पूजा होता है, छोटे से जब हम दुर्गा पूजा देखते थे, दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन एक पूजा होता है, एक टाइम होता है, उसको संधि पूजा बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये अष्टमी का एक मुहूर्त है, एक मोमेंट है, जिस मोमेंट में माँ ने असुर को वध किया था। दुर्गा पूजा तो बंगाली लोग पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी ऐसे मनाते हैं। कुछ नॉन बंगाली ट्रेडिशन में नवरात्रि, नवदुर्गा 9 दिन पूजा होता है। सभी माँ एक ही है, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द बंगाल प्लेस एंड बंगाल फॉर्मेट ऑफ पूजा, हम पंचमी से, मतलब षष्ठी से मेन शुरू होता है, पंचमी में ही सब हो जाता है प्रिपरेशन, षष्ठी से मेन पूजा शुरू होता है। 6th डे से 6th, 7th, 8th, 9th, 10th 5 दिन पूजा होता है। और नवरात्रि 9 दिन होता है अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। माँ तो एक ही है, सभी माँ एक है। तो अष्टमी के दिन जब संधि पूजा होता था, संधि पूजा मैंने क्या बोला कि एक टाइम पीरियड है, एक क्षण है, एक टाइम है। अष्टमी दिन में एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में माँ दुर्गा ने महिषासुर को वध किया था। उस टाइम पे जब संधि पूजा होता है, हर साल संधि पूजा का टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन मुझे क्लियरली याद है जब हम छोटे थे, वेरी अर्ली मॉर्निंग को 4 बजे 5 बजे ऐसा होता था, और कभी कभी मिडनाइट पे होता था वो संधि पूजा। तब जब छोटे थे तब मम्मी गोद में बिठा के ले जाते थे, कुछ रिलेटिव्स भी एक साथ जाते थे। यू नो, व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट माँ दुर्गा, छोटे से माँ दुर्गा संधि पूजा के टाइम पे, अष्टमी के दिन संधि पूजा के टाइम पे जब शुरू होता है संधि पूजा, तो एक नियम है, जो क्षण जब वो संधि पूजा जब शुरू होता है, उस टाइम से जो पटाखे होता है, जो फायर क्रैकर्स होता है, बम होता है, जो पटाखे बम होता है, पहले कुछ लड़के लोग वो बम पटाखे मतलब जलाते हैं, वो आवाज़ होता है, फिर संधि पूजा शुरू होता है। ये एक नियम है, स्टाइल है। तो पूजा होता है, पूजा हो रहा है, फिर धुनी जो है, चारों ओर धुनी फैल जाते हैं, धूप, दिया, धुनी और पटाखे, ढाक का जो आवाज़ होता है, जो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स का आवाज़ होता है, ढाक का आवाज़ होता है। तो यू नो, चारों ओर धुनी का धुआं जो है फैल जाता है, धूप, दिया, ढाक का आवाज़, पटाखे का आवाज़, मतलब 20 मिनट्स तक वो पूजा होता है। मिनिमम 20 to 30 मिनट्स तक वो संधि पूजा होता है। वो 20 और 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी पावरफुल टाइम। उस टाइम पे नॉर्मल इंसान जो लोग होता है, जो लोग उतना स्पिरिचुअल में नहीं आए हैं, या स्पिरिचुअल कोई भी इंसान अगर कंटिन्यूसली 20 मिनट्स उस टाइम पे माँ दुर्गा के फेस जो है उसको फॉलो करे, ऑब्जर्व करे, यू कैन ऑब्जर्व मैनी थिंग्स। और उस टाइम का माँ का जो वाइब्रेशंस है, माँ का जो वाइब्स है, वो बहुत अलग है। जैसे आपका रूह कांप जाएगा, मतलब पूरा फील होगा कि माँ इज स्टैंडिंग एक्चुअली देयर। एंड वो संधि पूजा के टाइम माँ थोड़ा उग्र रूप में रहता है, क्योंकि उस टाइम इट इज़ द एक्चुअली संधि पूजा टाइम इज़ द एक्चुअली टाइम ऑफ
किलिंग महिषासुर बाई देवी दुर्गा। उस टाइम माँ ही रहता है, लेकिन उग्र रूप स्वरूप में रहती है माँ ही रहती है, लेकिन थोड़ा उग्र स्वरूप में रहती है। जैसे सोचिए कि आप मूवी देख रहे हैं कि माँ दुर्गा के बारे में, एवरीथिंग यू आर वाचिंग अ वेरी गुड मूवी अबाउट माँ दुर्गा इन एनी लैंग्वेज। अब ये मूवी में एक सीन है कि माँ करेगा, अभी वध करेगा माँ महिषासुर को। उस टाइम पीरियड को माँ का फेस, माँ का ऑरा, माँ का चारों ओर माँ का जो वाइब्रेशंस होगा कैसा होगा, मुंह लाल हो जाते हैं माँ की। माँ का मूर्ति का कलर जो भी है, उस संधि पूजा के टाइम माँ का मुंह का जो फेस है वो रेड हो जाते हैं। चंडी, माँ चंडी वहाँ रूप धारण कर लेती है माँ। तो वो वाइब्रेशन को देख के मुझे कुछ अलग महसूस होता है। अच्छा लगता था, थोड़ा डर लगता था, लेकिन सभी इंसान से थोड़ा अलग महसूस होता था। वो वाइब्रेशन मेरे लिए अलग था, अभी भी है सेम ही। मतलब अटैचमेंट, अफेक्शन विथ माँ दुर्गा, वाइब्रेशंस ऑफ माँ दुर्गा, वो हम हमेशा कैच कर पाते थे क्लियरली, स्ट्रांगली। लेकिन थोड़ा जब बड़े हुए, मेरा एक पता नहीं, अभी मुझे मुझे क्लियर हुआ है ये क्यों ये पूरा क्लियर हुआ है कि ये क्यों होता था ये। जब हम थोड़ा बड़े हुए, सोचिए कि 8 में उठ गए, 8-9 में है अभी, स्कूल का 8-9 में है, 8-9-10-11 में है। उस टाइम मैं दुर्गा पूजा में पंडाल्स में जाते थे, अभी भी जाते हैं, पूजा देखते हैं, सब कुछ ठीक ठाक, वाइब्रेशंस अपने आप ले पाते थे। लेकिन संधि पूजा के टाइम पे, उस वक्त पे मेरा पता नहीं क्या होता था, मेरा कुछ फीलिंग्स अलग होता था। जब हम थोड़ा बड़े हो गए थे, मेरा हाथ पैर कांपता है, मतलब यू नो माई हैंड एंड लेग यूज टू शेक। डर के मारे नहीं, जब संधि पूजा चल रहा है और हम माँ के माँ का जो फेस है, फेस की तरफ हाथ जोड़ करके फेस को कंटिन्यूअसली देख रहे थे, देखते हैं माँ का जो वाइब्रेशंस है संधि पूजा के टाइम पे, माँ चंडी, माँ दुर्गा की जो वाइब्रेशंस है, जब हम कंटिन्यूअसली देखते हैं वो माँ की मूर्ति को, तब मेरे अंदर एक अलग कंपन, एक अलग कांपना शुरू हो जाता था। अभी थोड़ा बंद हुआ है, मतलब अभी आई कैन क्लियरली टेक द वाइब्रेशंस, बट कुछ एज तक मेरा हमेशा ऐसा होता था, लाइक यू नो माई हैंड एंड लेग यूज ऐसे कांपता था हमेशा, स्पेशली संधि पूजा के टाइम पे। एंड ये मुझे क्लियर फील होता था कि माँ से एक वाइब्रेशंस आ रहा है जो मेरे अंदर आ रहा है, और मेरे अंदर आने के बाद मेरा हाथ पैर कांप रहे हैं। तो मुझे थोड़ा डर लगता था, और मैं कुछ टाइम वक्त बाद, हम वहाँ से कुछ टाइम संधि पूजा के जो टाइम पीरियड है, कुछ मोमेंट बिता के हम वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कुछ हो ना जाए। पता नहीं चलता था एक्चुअली ये क्या हो रहा है। एक्चुअली द वाइब्रेशंस ऑफ दैट टाइम वाज एंटरिंग इन माय बॉडी, एंड दैट यूज्ड टू कॉज कपना एंड एवरीथिंग। ओके, तो अभी ये जो चीज़ है, जो वेपर है, जो मेरा क्यों हाथ पैर कांपता था, मेरा कुछ फीलिंग्स ऐसा किया क्यों आते थे, अभी क्लियर है ये बात क्यों होता था ये। तो ये कुछ फीलिंग्स है, एहसास है, अभी मुझे ये क्लियर हो रहा है या हो गया है कि मेरा पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन है इस लाइफ का। मेनली कनेक्शन क्या है, पूजा पाठ इन एस्पेक्ट ऑफ पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, इसका तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ही। पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म में थे ही, या इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल जर्नी इनकम्प्लीट हुआ था, इस जन्म में वो
फिर प्रोसेस साइकिलिंग स्टार्ट हुआ है। पुरोहित पुजारी माँ का वक्त थे ही, साधु सन्यासी भी हो सकते थे। इस जन्म में वो पूरा वाइब्रेशंस आ गया है लाइफ में, और उस पिछले जन्म का वाइब्रेशंस अभी शुरू हुआ है और ये आगे बढ़ेगा। ये मेरा ओन फीलिंग्स है अबाउट माई पास्ट लाइफ। देखिए, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक होना, स्पिरिचुअलिटी पावर अपने अंदर होना, ये कोई भी इंसान का कोई भी एज में शुरू हो सकता है। मेरा शुरू हुआ है 31 ईयर्स में, अभी 32 चल रहा है, 30 में या 31 में। किसी का जन्म लेने से ही शुरू हो सकता है, किसी का बुढ़ापे भी शुरू हो सकता है। नथिंग लाइक दैट। कोई भी इंसान का, कोई भी जेंडर का इंसान का, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड जेंडर पीपल, ट्रांसजेंडर पीपल ऑल्सो, उन लोगों का भी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ मैंने वीडियोस व्लॉग देखा है। बहुत सारा ट्रांसजेंडर लोग, थर्ड जेंडर लोग, वो लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गया है, वो लोग पूजा पाठ करते हैं, डिवाइनिटी को लेकर चर्चा करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी है, आगे बढ़ रहा है। कोई भी इंसान का, कोई भी जेंडर का, कोई भी एज का इंसान का स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकता है, कोई भी एज पे। लेकिन हाँ, इस लाइफ में जो हम लोग फेस करते हैं लाइफ में, इस लाइफ में हम लोग जो फेस करते हैं, अच्छा खराब, जो भी लाइफ में, ओके, खुशी, दुख, कष्ट, आनंद, जो भी लाइफ में, ऑल हैव कनेक्शन विद अवर पास्ट लाइफ। होता है ना कर्म फल, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, कर्म फल के बारे में। तो हाँ, पास्ट लाइफ का कर्म फल इस लाइफ से कनेक्टेड है। अच्छा कर्म फल इस लाइफ पे आपको अच्छा फल देगा, आपको अच्छा प्रभाव क्रिएट करेगा। पास्ट लाइफ का खराब अगर कर्म फल है तो इस लाइफ पे उसका भी इफेक्ट आएगा आपके लाइफ में। प्लस उसके साथ एडिशनल, इस लाइफ में आप जो अच्छा या खराब कर्म कर रहे हैं, सभी का सब कुछ आपको इफेक्ट मिलेगा। अच्छा, कर्म फल कैसा होता है इस लाइफ कनेक्शन में, कैसा होता है? अगेन आई एम सेइंग, इस लाइफ में इंसान जो फेस करता है लाइफ में, दुख, खुशी, आनंद, कष्ट, एनीथिंग, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, एनी सिचुएशन, एनी सिनेरियो, एनी फेज ऑफ लाइफ, बिल्कुल ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रहता है। वेरी सिंपली, पास्ट लाइफ का जो अच्छा कर्मफल है वो आपके इस लाइफ में प्रभाव, इफेक्ट क्रिएट करेगा, आपको हेल्प करेगा। अच्छा कर्मफल होगा पास्ट लाइफ में तो इस लाइफ में भी आपको अच्छा कर्मफल ही मिलेगा। पास्ट लाइफ में अगर आपका खराब कर्मफल है, इस लाइफ में भी आपको उसका भी इफेक्ट मिलेगा इन ए नेगेटिव वे। एडिशनल प्लस उसके साथ इस जन्म में, जन्म लेने के बाद आप जो अच्छे भला कर्मफल जो आप करेंगे उसके साथ ये भी ऐड अप होगा। देन आफ्टर ऑल टोटल आपका लाइफ टोटल फिर बनेगा, अच्छा हो, खराब हो, मिक्स हो, जो भी हो। देखिए, मुझे ये हमेशा, मैं ये फॉलो करता हूँ, जितना टाइम तक हम जिंदा रहेंगे हम ज़रूर फॉलो करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मेरा आसपास जहाँ हम कुछ भी जहाँ हम जाते हैं, कुछ इंसान से मिक्स करते हैं, आसपास में जो भी कुछ इंसान को देखता हूँ, मुझे बहुत ये दुख होता है, कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है कि इंसान इतना गिरा हुआ क्यों है, इंसान इतना गिरा हुआ क्यों है? क्योंकि उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि इस एक्टिविटीज़ के कारण, इस बिहेवियर के कारण उन लोगों का कर्मफल क्या होगा। ऑलरेडी कर्मफल भोग रहा है वो लोग, फिर भी उस लोगों को ये अवेयर नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई विल नेवर टेक द नेम, आई विल नेवर टेक द नेम ऑफ द प्लेस ऑल्सो, बिकॉज आई हैव टू मेक माई सेल्फ सेफ। बट जस्ट अवेयर कर रहे हैं हम
कुछ बेसिक पॉइंट्स में हम बता रहेंगे, फिर बताएंगे बाद में। किसी को छोटा दिखाना, किसी के पीठ पीछे, अगेन द सेम थिंग आई एम सेइंग, किसी को छोटा दिखाना, किसी के को हंसना, किसी को लेकर, किसी के पीठ पीछे उसका निंदा करना, उसके बारे में हंसना, उसके बारे में झूठ कुछ रॉन्ग गलत कुछ बातें चारों ओर फैला देना, उसका बुराई करना, उसके हंसना उसके ऊपर। दुनिया में हर इंसान अलग होता है, कुछ इंसान उतना चालाक नहीं होते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इन दिस वर्ल्ड एवरी पीपल आर नॉट सो क्लेवर एंड वाइज। हर इंसान चालाक नहीं होते, मैक्सिमम इंसान बहुत सिंपल सरल होते हैं। जो लोग सरल होते हैं वो लोग फुलिश नहीं होते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन दिस वर्ल्ड सरल जो ह्यूमंस होते हैं, सरल दिल के, सरल मन के, सिंपल मन के, सरल दिल के, सरल मन के जो इंसान होते हैं वो लोग सरल होते हैं यार। वो लोग शायद उतना चालाक, उतना इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग सरल होते हैं हृदय से, दिल से। वो लोग फुलिश नहीं है। प्लीज हंसिए मत उन लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में हंसो मत, उन लोगों के सबके सामने उन लोगों का बेइज्जती मत करो, सबके सामने उन लोगों के को लेकर हंसी मजाक मत उड़ाओ, प्लीज मत उड़ाओ। ये मेरा रिक्वेस्ट है बहुत सारा इंसान के, क्योंकि मैं अभी भी इस मोमेंट में अभी भी कुछ जगह पे हम ऐसा देख रहे हैं। अगर पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी एज जेंडर का, कोई भी उम्र का है, वो सरल है, वो थोड़ा फुलिश है, थोड़ा फुलिश है लेकिन सरल है मन का, उसको गाइड करो यार, उसको गाइड करो, उसको सपोर्ट करो, उसको मतलब आई एम नॉट, मैंने व्लॉग में बोला कि आजकल के दुनिया में उतना हेल्प मत करो किसी को, ये भी मेंटेन करो, लेकिन उसको फ्रेंड होके देखिए। जो लोग सरल होते हैं ना हृदय से, दिल से, वो लोग किसी भी इंसान का किसी भी इंसान का जो बात है वो थोड़ा समझेंगे वो लोग। अगर आप कोई सरल व्यक्ति को कुछ लाइफ के टिप्स देंगे तो वो लोग सुनेगा, वो लड़का हो या लड़की हो, वो लोग सुनेगा, उसको समझने की कोशिश भी करेगा या करेगी। लेकिन उन लोगों का हंसी मत उड़ाओ प्लीज़, उन लोगों का सबके सामने बेइज्जती या हंसी मत उड़ाओ, पीठ पीछे भी हंसी मत उड़ाओ, ठीक है। भगवान सबके अंदर होता है, ज़्यादातर भगवान सरल व्यक्ति, सरल हृदयवान व्यक्ति के साथ होता है, क्योंकि भगवान को पता है कि मेरा ये बच्चा बहुत सरल है, मन हृदय का सरल है। ये तो दुनिया तो बहुत डेंजरस जगह है, तो इसको तो हमको हमेशा प्रोटेक्ट करना है। प्लीज़ सरल व्यक्ति का, सरल हृदय व्यक्ति का, इंसान का हंसी मत उड़ाओ सबके सामने या पीठ पीछे। ये बहुत बड़ा पाप है। हर इंसान को हर चीज़ नहीं आता, हर इंसान को बहुत पढ़ाई में अच्छा है ये नहीं हो सकता। हर इंसान ड्राइंग में, गाने में, कुछ भी चीज़ में, कुकिंग में, हर चीज़ में उसको परफेक्ट होगा वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीठ पीछे उसका हंसी मत उड़ाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ सीख जाएगा, सीखने के बाद थोड़ा तो वो कर पाएगा। हंसी मत उड़ाओ प्लीज़, ये बहुत बड़ा पाप है। तो ये भी एक चीज़ है जो हम लोगों को मेंटेन करना है, ताकि हम लोगों का इस जन्म का कर्मफल अच्छा रहे। और भी सीधा बात ये है कि वी डू नॉट नो अबाउट आवर पास्ट लाइफ, व्हाट एक्चुअली वाज। हम लोग एजम करते हैं, एजम्पशन कर पाएंगे। जो लोग बहुत आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, साधु सन्यासी लोग, वो लोग बहुत एक्यूरेट बोल सकते हैं पास्ट लाइफ में क्या थे या कौन क्या थे, एजम्पशन टाइप का, और कुछ कुछ केसेस में परफेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट कर्मफल, गुड और बैड ऑफ आवर पास्ट लाइफ। तो इस जन्म में जो भी हम कर्मफल कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग इन दिस लाइफ, यू नो, कर्मफल कैसा है, मतलब कौन सा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कौन सा स्कूल कॉलेज, कौन सा जॉब कर रहे हैं, ये सिर्फ नहीं,
how we are actually in our life, in aspect of other people, in aspect of the world, दुनिया के साथ, दूसरे अलग इंसानों के साथ, दुनिया के हर चीज़ों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, सभी दुनिया के हर चीज़ के साथ हम लोग अपना डीलिंग्स कैसे रखते हैं इन एवरी एस्पेक्ट, एवरी फेजेस ऑफ लाइफ। ये है कर्मफल, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। कुछ इंसान फ़नी हो सकता है, लेकिन उसका हंसी मजाक मत उड़ाना है हम लोगों को। गाइड मत, लेट्स नॉट से ओपनली टू देम, बट लेट्स नॉट लाफ एट देम। पीठ पीछे भी हम लोगों को हंसना नहीं है। सो यू नो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग्स आर कनेक्टेड। कर्मफल कनेक्टेड होता है, इस लाइफ में जो जो होता है पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड एक्चुअली इन अवर लाइफ। हर इंसान को वो पूजा पाठ ज़्यादा करे या ना करे, पूरा लाइफ में किसी ना किसी वक्त पे, ज़्यादातर होता है ये बुरे वक्त पे। कुछ लोगों का बहुत यंग एज में भी ये रियलाइज़ हो जाते हैं कि शायद ये हमने नहीं ठीक किया लाइफ में, शायद ये काम, ये एटीट्यूड, बिहेवियर हमने लाइफ में ठीक नहीं किया दूसरे इंसान के ऊपर। होता है आपको, आप सोचिए किसी ना किसी लाइफ के मोमेंट पे आप किसी को, आपको फीलिंग ज़रूर आएगा, आएगा ही, ज़रूर आएगा कि ये बोल के या ये काम करके या बिहेवियर, एटीट्यूड दिखा के हम बिल्कुल अच्छा कुछ नहीं किए उस इंसान के ऊपर। ये आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव फीलिंग्स भी आते हैं, ठीक है। सो लेट अस मेक दिस लाइफ गुड, हैप्पी, सेफ, सिक्योर। एंड इस लाइफ का जो कर्म फल है, द कंसेप्ट ऑफ कर्म फल है, वो उसको हम अच्छा रखें, उसको हम कॉन्शियसली ठीक ठाक रखें, पालन करें, और उसको हम बहुत अच्छी तरीके से ठीक ठाक रखें, पालन करें और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा के ले जाए। कोई भी इंसान अगर उसको टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा पूजा पाठ करने में या स्पिरिचुअल होने का उतना टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, डिवाइनली नहीं है। हर इंसान, हर जीव, दुनिया, विश्व ब्रह्मांड, सभी माँ दुर्गा, महामाया, माँ देवी, देव देवी का ही अंश है। हम लोग भी देव देवी का ही अंश है, ठीक है। टाइम नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर इंसान किसी ना किसी दिन के वक्त पे, लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे, दिन के वक्त में ही भगवान को बुलाते हैं, ज़रूर प्रे करते हैं अपना इष्ट देव या देवी को। एवरी ह्यूमन्स, एवरी लिविंग क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ आर पार्ट ऑफ गॉड, ठीक है। सो एवरीवन इज डिवाइन, एवरीवन इज स्पिरिचुअल। जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं, वो लोग, उन लोगों को थोड़ा और वो लोग डीप हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, और स्पिरिचुअल सब कुछ चीज़ बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं वो लोग। और जो लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो लोग थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं, उतना डीपली नहीं है। फ़र्क सिर्फ यही है। सोचिए, एग्जाम्पल, आप इस लाइफ में जितना बार, जितना वक्त, जितने टाइम किसी दूसरे इंसान के को अच्छा कुछ करोगे, आप इस लाइफ में जितना टाइम, जितना वक्त आप किसी अच्छा काम करोगे, जितना बार किसी को राइट मोमेंट में हेल्प करोगे, नॉट ओनली फिनेंशियली, अदरवाइज ऑल्सो, किसी इंसान को मेंटल सपोर्ट देना, किसी इंसान के बात को सुनना, ये भी एक बहुत अच्छा कर्म है, वर्क है। Nowadays people have do not time to listen to someone, इसीलिए लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपना जो प्रॉब्लम है, जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन है, जो भी समस्या है, वो किसी को बोल नहीं पाते, क्योंकि अदर पीपल डू नॉट हैव द टाइम टू लिसन टू हिम और हर। पीपल आर बिजी विद देयर ओन लाइफ, ओन इनकम एंड एवरीथिंग। लेट अस बी ए गुड लिसनर। मैंने और भी ये सेंटेंस और बहुत सारा बार बताया। वी हैव टू बी ए वेरी गुड लिसनर टू द अदर पीपल। We can talk well, we know that, but we also have to be a very good listener.
we have to be a very good listener, we have to be a very good person to listen to some people. अगर आप फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड व्यक्ति के को सामने बैठा के उसके बात सुनोगे विदाउट एनी वर्ड फ्रॉम योर सेल्फ, उस इंसान को बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत अच्छा फील होगा, धीरे धीरे करके उसका मेंटल डिप्रेशन चला जाएगा कि कोई व्यक्ति है जो जिसको पास जाके हम अपना सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं सेफली सिक्योरली. लेट अस बी दैट गाइड, दैट मेंटर, दैट पर्सन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस. पैसे से अगर कुछ कर ना पाओगे, कुछ तरीके से अगर कुछ कर ना पाओगे, तो एक अच्छा लिसनर बनो इंसान के लिए. कुछ अच्छा अगर पॉसिबल है, अगर मोमेंट ठीक ठाक है, पॉसिबल है, अगर सामने वाला व्यक्ति आपका एडवाइस लेना चाहते हैं, खुद आपसे पूछ रहा है एडवाइस, सजेशन या गाइड, तो उसको दो एडवाइस. आपका मन का जो भी अच्छा एडवाइस है उसको दो, लेकिन ठीक तरीके से, ठीक टेक्निक से. ये मेरे साथ थोड़ा उल्टा होता है, यू नो, माई फैमिली पीपल ऑल्सो सम टाइम, ऑफन, नॉट ऑलवेज. ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तुम्हारा लाइफ ऐसा है, वैसा है, वैसा है, कभी कभी बोलता है. लेकिन मेरा ये उन लोगों को भी हम बोलते हैं कि एनी प्रॉब्लम विथ मी, रिगार्डिंग मी, टॉक टू मी. स्लोली बात कीजिए, थोड़ा बात कीजिए, लेकिन अच्छे तरीके से बात कीजिए. ऐसे शाउट करके चिल्ला के क्या होगा क्या होगा ऐसे करके कुछ नहीं होता है. धीरे धीरे अच्छे तरीके से आप बात कीजिए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको लेके थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, थोड़ा बात कीजिए. फिर हमको थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए. देन आई विल से ओके, आई एम रॉन्ग इन दिस वे एंड दैट वे, आई एम राइट इन दिस वे एंड दैट वे. ओके, आई विल एडजस्ट एंड आई विल अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टू डू दिस एंड दैट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. चिल्लाने से, ठीक तरीके से ना बोलने से, ये बहुत गलत तरीके हैं. ज़्यादातर घर में मैंने देखा है, मेरा घर में भी कभी कभी ये हो जाते हैं. ठीक है, स्पेशली टू द यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंस, जो बच्चे लोग एडोलेसेंस पीरियड में है, जो लोग यंग चिल्ड्रन है, जो लोग एडोलेसेंस एज में है, स्पेशली इन बच्चों को बहुत 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 अच्छा तरीके से इन लोगों से बात करना है. We have to be very sensitive to every people, not only children and kids and adolescents kids. We have to be very gentle, we have to be very soft, we have to be very delicate, we have to be very sensitive about our language, with our language. मुंह से जो वाणी निकलता है, मुंह से जो भाषा, जो लैंग्वेज आता है, वो बहुत बी केयरफुल विद द लैंग्वेज एंड वाणी. आपका वाणी, आपका भाषा आपका लाइफ बदल दे सकता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली. दूसरे का भी लाइफ बदल सकता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली. आप एक सिंपल बात बोले थे किसी इंसान को, सिंपल बात है वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है अपने लाइफ को लेकर, उस बात को लेकर, पॉजिटिवली और नेगेटिवली. सो बी वेरी अलर्ट एंड कॉशियस. वी शुड बी अलर्ट एंड कॉशियस विथ आवर वाणी, भाषा, टू एनीवन. स्पेशली ये मेरा हाथ जोड़ के एडवाइस है, रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स को कि बी ए गुड इंस्ट्रक्टर, बी ए गुड गाइड, बी ए गुड मेंटर, बी ए गुड टीचर. टीचर मतलब कोई सिखा रहा है वो ही सिर्फ नहीं है, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो भी टीचर है. किसी भी टॉपिक के बारे में, लाइफ के बारे में भी वो भी एक टीचर है. सब्जेक्ट का टीचर सिर्फ नहीं होता. कोई भी इंसान, वो आपसे छोटा भी हो सकता है, अगर वो आप उस छोटे वाला इंसान से कुछ सीख रहे हैं. मेरे उम्र से अगर कोई छोटा इंसान, मतलब कोई छोटा एज में, उम्र में कोई छोटा इंसान मुझे कुछ सिखा रहा है, एनी पॉजिटिव और एनीथिंग अबाउट एनी टॉपिक जो मुझे पता नहीं है, हमको थोड़ा सुनना है. एक नया चीज़ हम सीखेंगे उससे. छोटा है तो क्या हुआ है, मेरा भाई है, मेरा बहनी है, उससे भी थोड़ा कुछ सीख लेते हैं. ये तो मुझे पता नहीं था, थोड़ा सीख लिया. सो हर इंसान के अंदर वो गुण रहता है. ये
to be a good advisor, instructor, and teacher. So let us, uh, so let us uh, follow these things in our life simply. इंसान बहुत सारा चीज़ को नेग्लेक्ट कर लेता है, इग्नोर कर देते हैं, फिर एक उम्र में जाके रियलाइज़ करता है, अपने आप को दोष देता है कि मेरे वजह से ही मेरा लाइफ ऐसा है, नेगेटिव एस्पेक्ट से. सो इससे अच्छा है कि हम अवेयर हो जाए, अपने आँख कान मुंह खोल के चारों ओर सब कुछ फॉलो करे, फील करे चारों ओर का वाइब्रेशंस, और अलर्ट हो जाए अपने कर्म फल के बारे में. क्योंकि पास्ट लाइफ इज ऑलरेडी देयर इन बैक ऑफ आवर लाइफ. पास्ट लाइफ इज थ्रोइंग इफेक्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑलवेज ऑलवेज. जितना दिन तक हम इंसान जिंदा रहेंगे पास्ट लाइफ इफेक्ट थ्रो करेगा पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. तो वो तो एक व्यापार है ही. पॉजिटिव जो है तो पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव जो है वो तो है, उसको तो हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे. नेगेटिव को, पास्ट लाइफ का अगर कोई नेगेटिव कर्मफल है उसको फेस करना ही है. वी कैनॉट एस्केप फ्रॉम दिस लाइफ. कर्मफल जो नेगेटिव है इंसान का, पास्ट लाइफ हो या इस लाइफ हो, कोई भी इंसान उससे बाहर या एस्केप नहीं कर पाते. ये मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइफ में देखा है, मैंने खुद के लाइफ में भी देखा है. ठीक है. सो दीज आर ऑल थिंग्स अबाउट connectivity, about connections of past life and this life. इस जन्म में और भी कुछ इम्पोर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस जन्म में जो हमारे गुरु होता है, जन्म लेने के बाद से जितना दिन हम जिंदा रहते हैं, जो हमारे गुरु आते हैं लाइफ में, हर इंसान के लाइफ में गुरु एज अ मेंटर और टीचर, गाइड, इंस्ट्रक्टर, एनी टीचर. इट कैन बी लाइफ टीचर. कोई इंसान व्यक्ति आपको लाइफ के बारे में कुछ एडवाइस, कुछ सजेशन, कुछ अच्छा बोल रहा है आपको हेल्प करने के लिए लाइफ के बारे में, वो गुरु. स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गाने के स्कूल में, ड्राइंग के स्कूल में, किसी भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के स्कूल में, ऑल फॉर्म्स ऑफ गुरुज जो लाइफ में आते हैं, दीज आर ऑल कनेक्टेड विथ योर कर्म फॉल एंड विथ योर पास्ट लाइफ. रिमेंबर दिस. गुरु के बिना जिंदगी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. तो ये भी एक कनेक्टिविटी है, गुरु मिलना लाइफ में. तो ये एक बात है. और भी बहुत सारा कुछ चीज़ है, लाइक बहुत डिटेल्स में स्क्रूटिनी करके अगर हम बहुत सारा कुछ निकाले लाइफ का, एक इंसान के लाइफ में जो हैपनिंग्स, जो इवेंट्स होता है, जो हैपनिंग्स, घटना घटता है, बहुत डिटेल्स में अगर स्क्रूटिनी करेंगे कोई इंसान का, तो रिसर्च के बाद आपको पता चलेगा एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द पास्ट लाइफ एंड दिस लाइफ. एवरीथिंग उसका लाइफ का एवरी मोमेंट का फेज कनेक्टेड है पास्ट लाइफ एंड दिस लाइफ में. दिस इज अ वेरी डिवाइन स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी. रिमेंबर दिस. ये एक पाइपलाइन की तरह है. इट्स लाइक अ पाइप, डिवाइन पाइपलाइन. जो दो पाइप होता है, एक पॉजिटिव पाइप होता है और नेगेटिव पाइप होता है. ये एक पाइपलाइन है जो दो पाइप होता है, एक पॉजिटिव पाइप होता है और एक नेगेटिव पाइपलाइन होता है, जो पास्ट लाइफ से इस लाइफ में कनेक्टेड है ऑलरेडी. दो पाइप रहता है, एक पॉजिटिव पाइप और एक नेगेटिव पाइप, और इस पॉजिटिव नेगेटिव पाइप ही एवरीथिंग है. जो पाइप दोनों जोन को, दोनों अलग अलग स्फीयर को कनेक्ट करता है. स्फीयर क्या है? पास्ट लाइफ एक स्फीयर है और ये जन्म एक स्फीयर है. अच्छा, आज तक इतना, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम जाएंगे या और भी कुछ डिटेल्स में बोलेंगे तो आई नो दैट मेरा जो व्यूअर्स है उसके माथे के ऊपर सब कुछ चला जाएगा. एवरीथिंग विल गो आउट ऑफ द हेड.
सो सिंपली ये बोलना चाहेंगे कि इस जन्म में हम लोगों को खुश रहना है। देखिए, मैं जो व्लॉग करता हूँ, मैं व्लॉग में जो बोलता हूँ, मतलब जो अवेयर करता हूँ मैं अबाउट एवरीथिंग, वो डराने के लिए नहीं है, वो सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है, और वो सिर्फ इंसान को थोड़ा समझाने के लिए है कि अवेयर हो जाइए थोड़ा। मतलब आपको बहुत सारा कुछ काम करना पड़ेगा डिवाइनिटी में आने के लिए, आपको बहुत सारा कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा लाइफ में, ताकि आपका लाइफ बहुत स्ट्रिक्टली ठीक ठाक रहे। आई एम नॉट टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट लाइक दिस, आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशंस। लाइफ में जितना हो सके सेफ रहे, कर्मफल थोड़ा सेफ रखे और थोड़ा ध्यान रखे, और ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सारा कुछ मेंटेन करके लाइफ में आगे बढ़ना बहुत सारा ये नॉर्मल आजकल के ज़माने में उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके हम लोग ज़रूर कर पाएंगे, हम कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन बी ए गुड पर्सन टू अदर पीपल, दिस मच तो हम लोग कर सकते ही, हम लोग अपने आप को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ डरना मत, बहुत घबराना मत, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है इसका, सिर्फ अवेयरनेस हम बोल रहे हैं। जितना हो सके थोड़ा थोड़ा कोशिश करना लाइफ में, एंड आगे बढ़ना। ठीक है, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव। Let's get only the good impacts from our past life, and let's also create good impacts from our this life. So दोनों लाइफ का सिर्फ गुड इम्पैक्ट्स ही हमारे अपने लाइफ में रखना चाहिए, क्रिएट करना है हम लोगों को। गुड इम्पैक्ट्स, गुड वाइब्रेशंस क्रिएट हो, ऐसा ही करना है हम लोगों को काम। हर हर महादेव। मुझे अभी नींद आ रहा है। ओके, लाइक आई एम फीलिंग स्लीपी। थैंक यू।